आज हम लोग ग्रेड 11 के 6 जो कि इल्म शरीयत की हम लोग बुक पढ़ रहे हैं, उसका हम लोग करेंगे। हम लोगों ने पहले जो है वो क्वेश्चन कर लिए हुए हैं 2, और तीसरे का जो है ना वो 1 पार्ट किया था। आज हम लोग तीसरे का जो है वो दूसरा पार्ट करेंगे, जो कि हमारा है इल्म शरीयत और तारीख। इल्म शरीयत तो हम सबको पता है। इल्म शरीयत में हम लोग क्या पढ़ते हैं, शहरी की जिंदगी के बारे में, और तारीख में हम लोग क्या पढ़ते हैं, तारीख में हम लोग जो है ना माजी के माजी के जो हालात वाकयात है उनका जायजा लेते हैं। माजी के हालात, माजी के वाकयात का जायजा लेते हैं। इसका नाम तारीख है। किसी कौम की तारीख जो है वो उसके माजी के कारनामों और कामों की दास्तान होती है। तारीख का दायरा कार जो है बहुत वसी होता है। मतलब तारीख में जो है ना हमारे बहुत ज्यादा वुसअत पाई जाती है, बहुत ज्यादा वुसअत पाई जाती है तारीख में। तो आज हम लोग इसी के बारे में पढ़ेंगे। तारीख में कुछ जो मुफक्रीन है उन्होंने कहा हुआ है कि इल्म शरीयत और तारीख एक ही चीज है, और कुछ ने कहा हुआ है कि दोनों में फर्क है। इसमें सबसे पहले हम लोग ताल्लुक पढ़ेंगे कि दोनों में क्या चीज है वो कॉमन है, क्या ताल्लुक है, क्या रिलेशनशिप है। इसमें सबसे पहला पॉइंट है इमरानी अलूम। इमरानी अलूम क्या है? इल्म शरीयत और तारीख दोनों इमरानी अलूम है। दोनों का मरकज क्या है? माशरे में रहने वाला इंसान और माशरा जो है ना वो दोनों का मरकज है। दोनों का जो एक ही जो दोनों का जो मरकज है वो क्या है हमारे पास? फर्द। इसका मतलब है कि दोनों में हम लोग इल्म शरीयत और तारीख दोनों इमरानी अलूम है, दोनों में हम लोग फर्द के बारे में पढ़ते हैं। आज हमारा सेकंड वाला पॉइंट है मुश्तरका मौज़ूआत, कि इसमें मुश्तरका कौन कौन से मौज़ूआत है। इल्म शरीयत और तारीख में कई मौज़ूआत जो है ना वो मुश्तरका है, जैसे कि दोनों में रियासत के बारे में, रियासत अदारों के बारे में, उनकी इब्तिदा कैसे हुई, उनका इर्तिका कैसे हुआ, निज़ाम हुकूमत वो कैसे हुकूमत का निज़ाम चलाते हैं, हुकूक फ़राइज़ क्या है, एक दूसरे के बैन अवी ताल्लुकात क्या है, और तंजीमों का मुताला किया जाता है। फ़र्क सिर्फ किसका है? ज़माने का। मुश्तरका दोनों में बहुत ज़्यादा मौजूद जो है मुश्तरका है, सिर्फ फ़र्क किसका है? फर्क किसका है? सिर्फ जमाने का। मतलब कि हम लोग इल्म शरीयत में हम लोग माजी, हाल और मुस्तकबिल तीनों जमानों के बारे में पढ़ते हैं, जबकि तारीख में हम लोग सिर्फ माजी के जमाने के बारे में पढ़ते हैं। हमारा पॉइंट नंबर 3 है हमारा तजर्बा गाह, के दोनों में तारीख को जो है ना इल्म शरीयत की तजर्बा गाह भी कहा जाता है। तारीख मादी के हालातों वाक़यात का बेशकीमत खजाना है, जिसके तजर्बात की रोशनी में हाल की तमीर और मुस्तकबिल की मनसूबाबंदी की जाती है, और मौजूदा नस्लें साबका नस्लों के तजर्बात से फायदा उठाती हैं। मतलब हम लोग जो है ना तारीख को जो है ना इल्म शरीयत की क्या कहा जाता है? तजर्बा गाह, ताकि जो नस्लें हैं, जो मुस्तकबिल में नस्लें हैं हमारी, वो हमारी तारीख पढ़ के उससे क्या हासिल कर सके, उससे हमारा फायदा हासिल कर सके, पता चल सके कि किस हुक्मरान ने क्या जो है ना वो तारीख कायम की थी, क्या उसने कैसे जो है ना अपने हाल और मुस्तकबिल को तमीर किया था। हमारा पॉइंट नंबर 4 है आज़ादी और हुकूक की अहमियत। इल्म शरीयत में आज़ादी और हुकूक को बहुत बेहद अहमियत हासिल है। हमें तारीख से पता चलता है कि माजी में अफराद और कौमों ने आज़ादी और हुकूक के हसूल के लिए किस कदर जद्दोजहद और कुर्बानियाँ दी हैं। इससे हम पर क्या आया होता है? इससे हम पर आज़ादी और हुकूक की अहमियत आया होती है। हम लोगों ने इल्म शरीयत और तारीख में, जैसे इल्म शरीयत में हम लोग हाल, माजी, मुस्तकबिल तीनों के बारे में पढ़े कि तीनों में कैसे किस कौम ने आज़ादी हासिल की, किस कौम ने अपने हुकूक हासिल किए, और तारीख में हम लोग माजी के बारे में पढ़ते हैं कि माजी में किस किस कौम ने आज़ादी और हुकूक हासिल किए। इसमें हम लोग जो है वो बरसगीर के मुसलमानों की भी मिसाल ले सकते हैं कि कैसे उन्होंने आज़ादी के लिए जंग लड़ी और कैसे उन्होंने अपने हुकूक हासिल किए। इसमें पॉइंट नंबर 5 है हमारा अदारों और नजरियात का इर्तिका, कि कैसे जो है ना अदारे कायम हुए, उनमें कैसे नजरियात कायम हुए। इसमें मुख्तलिफ इंसानी अदारों और नजरियात की इब्तिदा और इर्तिका को समझने के लिए हमें किससे मदद लेनी पड़ती है? तारीख से। हमें तारीख से ये मदद लेनी पड़ती है। तारीख हमें बताती है, तारीख हमें क्या बताती है कि सोशलिज्म, कम्युनिज्म और दीगर नजरियात की इब्तिदा और इर्तिका कैसे हुए। हमें तारीख से ही मालूम होता है कि अक़वाम मुत्तहिदा की इब्तिदा कब हुई और उसकी कामयाबी और नाकामियों का रिकॉर्ड क्या है। अगर हम लोग तारीख को नहीं पढ़ेंगे तो हमें पता ही नहीं चलेगा कि किस मुल्क ने कब आज़ादी हासिल की है। जैसे इन्होंने कहा हुआ अक़वाम मुत्तहिदा ने कब आज़ादी हासिल किया, ये हमें सब कुछ किससे पता चलता है? तारीख से। इसलिए तारीख जो है ना बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल है। पॉइंट नंबर हमारा 6 है यकसा मकासद। दोनों में क्या क्या यकसा मकासद है? दोनों अलूम का बुनियादी
मकसद हम लोगों ने पहले पढ़ा फर्द है, तो दोनों लोगों का बुनियादी मकसद फर्द और माशरे की खुशहाली और तरक्की है। तारीख मादी के हालात वाक़यात का आईना दिखाकर हाल और मुस्तकबिल की बेहतरीन तमीर की दावत देती है। तो इल्म शहरियत क्या करती है, हमारी माशरी तरक्की करती है, खुशहाली के मुख्तलिफ तजावीज़ पेश करता है जिनको अपनाकर माशरा कामयाबी से हमकिनार हो सकता है। मतलब दोनों में यकसा मकासद क्या है कि दोनों में यकसा तो हम लोग फर्द के बारे में पढ़ते हैं, फर्द को हम लोग कैसे कामयाब कर सकते हैं, इसके अलावा हम लोग अपने माशरे को कैसे कामयाब कर सकते हैं, हम तरीक से कैसे फायदा उठा सकते हैं, ये सब कुछ जो है ना इसमें इल्म शरीयत और तरीक में हम लोग पढ़ते हैं। आगे तहजीब और तमद्दुन, तहजीब और तमद्दुन के हमारा क्या है, तहजीब और तमद्दुन हमारी क्या है, रस्म रिवाज। आप लोग तहजीब और तमद्दुन को हम अल्फाज में कह सकते हैं रस्मो रिवाज, कि हम सबके रस्म रिवाज क्या कहते हैं। एक में इंसानों के तहजीब और तमद्दुन रस्म रिवाज और माजी में उनके मुआशी माशरती और अखलाकी हालात का मुतालिया किया जाता है। यह मुतालिया इल्म शहरियत के लिए बेहद मुफीद साबित होता है। दोनों मज़ामीन एक दूसरे पर असर अंदाज होते हैं और बेहतरीन नताइज के हसूल के लिए एक दूसरे की मदद करते हैं। यह हमारा हम लोगों ने इसमें ताल्लुक पढ़ा। अब हम लोग इसमें फ़र्क पढ़ेंगे कि दोनों में क्या फ़र्क है। अब हम लोग पढ़ेंगे कि इल्म शहरियत और तरीक में क्या फ़र्क है। पहले हम लोगों ने ताल्लुक पढ़ा, अब हम फ़र्क पढ़ेंगे। इसमें वुसअत का फ़र्क है कि तरीक का दायरा बहस बहुत वसीह है, तरीक में इसमें वुसअत किसमें ज़्यादा, तरीक में। तरीक का दायरा बहुत वसीह है। तरीक में मालिक के हवाले से इंसानी जिंदगी के तमाम पहलू माशरती, मुआशी, सियासी, मजहबी और अखलाकी वगैरह जेर बहस आते हैं। तरीक में आप लोगों को पता सारे पहलू जेर बहस आते हैं, जबकि इल्म शरीयत में सिर्फ फर्द का पहलू जेर बहस आता है। इसलिए इसमें ज्यादा वसत किसमें, तरीक में। पॉइंट नंबर 2 है हमारा तरतीबवार मुतालिया। तरीक में मालिक के हालात वाक़यात का तरतीबवार और सनवार मुतालिया किया जाता है। वाक़यात इस तरतीब से बहस आते हैं जिस तरतीब से वकूअ पज़ीर हुए हैं, जबकि इल्म शरीयत का तालिब इल्म इसका पाबंद नहीं होता। हम लोगों ने अगर तरीक पढ़नी है तो हम लोग इसके तरतीबवार मुतालिया पढ़ते हैं कि सनवार, तरतीबवार, किस सन में कौन सी जंग हुई, किस सन में आगे कौन सी जंग हुई, कौन सा मुल्क आजाद हुआ, ये सब कुछ हम लोग तरतीबवार पढ़ते हैं, जबकि इल्म शरीयत में हम कुछ भी तरतीबवार नहीं पढ़ते। पॉइंट नंबर 3 हमारा माजी का मुतालिया। तरीक में सिर्फ माजी के हालात वाक़यात का मुतालिया किया जाता है, जबकि इल्म शरीयत में माजी, हाल और मुस्तकबिल तीनों ज़मानों को जेर बहस लाया जाता है। इसमें क्या है कि माजी का तरीक में मैंने पहले भी बताया कि तरीक में हम लोग सिर्फ माजी का मुतालिया करते हैं और इल्म शरीयत में हम लोग माजी, हाल, मुस्तकबिल तीनों चीज़ों का मुतालिया करते हैं, ताकि आगे तरीक से हम लोग सबक सीख के, माजी से आके हम लोग सबक सीख के हाल और मुस्तकबिल में इसको अपना सके और जो गलतियाँ की है वो आगे ना करें। पॉइंट नंबर हमारा 4 है असूल वज़ा करना। दोनों रूम में एक अहम फर्क यह है कि तरीक में महज माजी के हालात वाक़यात और उनके असबाब पर नताइज का जायजा लिया जाता है, जबकि इल्म शरीयत में इन हालात वाक़यात का जायजा लेकर हाल और मुस्तकबिल कामयाबी के लिए असूल वज़ा किए जाते हैं। ये मैंने पहले पॉइंट बता दिया, इसमें बहुत ज्यादा जो पॉइंट है वो एक जैसे है, उन सब में एक जैसे ही बात हो रही है। पॉइंट नंबर 5 है हमारा मयार का ताल्लुक, मेयार का फर्क, एक दूसरे के मेयार में क्या फर्क है। इल्म शहरियत जो है ना एक मेयार कायम करने वाला इल्म है। इसमें मेयार कायम करने वाला इल्म कौन सा है, इल्म शहरियत जो है ना एक मेयार कायम करने वाला इल्म हमारे पास है। इल्म शहरियत जो है एक मेयार कायम करने वाला इल्म है, अच्छाई और बुराई के, इसमें कैसे मेयार कायम करने वाला इल्म है, क्योंकि ये अच्छाई और बुराई के मेयार को कायम करता है। वो चाहता है कि वर्द माशरे का अच्छा शहरी साबित हो, जबकि हम लोग तरीक में महज हकायक की बुनियाद पर ही महज हकायक बयान करने का नाम है। पॉइंट नंबर 6 हमारा मुताले की नौयत। तरीक में मादी के हालात वाक़यात को गैर जानबदारी से चूं कतूफ पेश कर दिया जाता है। तरीक में हम लोग जो मुताले की बुनियाद से तरीक में हम लोग जो भी मुताले पढ़ते हैं उसको हम लोग माजी के जो मुताले उसको हम लोग जो कतू ही पेश कर देते हैं, जो कि हम लोगों ने अपने बड़े से सुना है या जो हम लोगों ने किताबों में पढ़ा है। जबकि इल्म शहरियत में इन हालातों वाक़यात को किसी दावे को दुरुस्त या गलत साबित करने के लिए बतौर सबूत भी पेश कर सकते हैं, क्योंकि हम लोगों के पास तो हाल, अगर हम लोग इल्म शरीयत में मुताले की नौयत पढ़ेंगे तो इसमें हम मुताला करेंगे तो इसमें अगर कोई चीज़ हाल में हो रही तो उसको हम लोग बता सकते हैं कि ये चीज़ गलत या सही है, लेकिन जो चीज़ माजी में हो चुकी है उसको हम नहीं बता सकते। तो इसलिए मुताले की नौयत क्या है, हम उसमें वही मुताला करते हैं जो कि हम लोगों ने पढ़ा हुआ तरीक में। ये आज का हमारा सवाल था, उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी। अल्लाह हाफिज।